हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टेनो टॉपर। पिछली कक्षाओं में हमने बताया आपको स्टेनोग्राफी के परिचय के बारे में। आज हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर में क्या सामग्री चाहिए और क्या उपकरण चाहिए, उनके बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। ऐसी क्लास हमारे यहाँ कंटिन्यू रहेगी। तो हम आगे बात करते हैं यहाँ आपके देखो स्टेनोग्राफी सामग्री एवं आवश्यक उपकरण। क्या क्या उपकरण आपको चाहिए, तो हम यहाँ बात करते हैं। देखो स्टेनोग्राफी में एक एक ऐसा व्यवसायिक कौशल है जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए केवल सिद्धांत का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, बल्कि नियमित अभ्यास, उचित मार्गदर्शन तथा आवश्यक संसाधनों का भी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि विद्यार्थी प्रारंभ से ही आवश्यक सामग्री एवं उपयुक्त वातावरण के साथ अध्ययन प्रारंभ करता है, तो उसकी सीखने की गति तेज होती है तथा वह कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। इसीलिए स्टेनोग्राफी का अध्ययन आरंभ करने से पहले निम्नलिखित सामग्री एवं तैयारियां आवश्यक कर लेनी चाहिए, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले एक कंप्यूटर या लैपटॉप, तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप। हाँ, मोबाइल से भी आप आराम से सीख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आजकल तो डिजिटल जमाना है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। जिस पर प्रतिदिन नियमित अभ्यास किया जा सके। वर्तमान समय में स्टेनोग्राफी का अधिकांश कार्य कंप्यूटर पर आधारित हो चुका है, इसीलिए इसका ज्ञान और अभ्यास अनिवार्य है। अभ्यास के लिए उत्तम गुणवत्ता का कीबोर्ड भी आवश्यक है। अच्छा कीबोर्ड टाइप को सहज, सुचारू तथा तेज बनाता है। खराब या कठोर कीबोर्ड अभ्यास की गति और शुद्धता दोनों को प्रभावित कर सकता है। देखो, अच्छा कीबोर्ड होना चाहिए आपके। ऐसा नहीं है कि सेकंड हैंड कीबोर्ड ले लिया, ठीक है यार टाइपिंग सीख लो। नहीं, देखो वो तो गलत बात है। देखो सीधी सी है। देखो, हेडफोन अथवा ईयरफोन का उपयोग डिक्टेशन को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए किया जाता है। स्पष्ट ध्वनि सुनने से शब्दों में सही प्रकार से समझना आसान होता है। यदि विद्यार्थी अकेले अभ्यास कर रहा है, तो आवश्यकता अनुसार स्पीकर का भी उपयोग किया जा सकता है। देखो, मैं आपको बता दूं, स्पीकर का उपयोग ही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। देखो, ईयरफोन से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं होती है ईयरफोन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। अभ्यास के दौरान कॉफी और पेन का विशेष महत्व होता है। इसमें आवश्यक नोट्स, नए संकेत, नियम, अभ्यास के दौरान होने वाली त्रुटियों को लिखकर सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे भविष्य में पुनरावृत्ति करना सरल हो जाता है। स्टेनोग्राफी सीखने के लिए विभिन्न गति की डिक्टेशन सामग्री उपलब्ध होनी भी आवश्यक है। प्रारंभ में कम गति से अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे गति बढ़ानी चाहिए। सामान्यतः 40, 60, 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन सामग्री से अभ्यास कराया जाता है। ठीक है। विद्यार्थियों को प्रतिदिन 2 से 3 घंटे नियमित अभ्यास करने की आदत विकसित करनी चाहिए। देखो, बात बिल्कुल सही है। ये आपको पुस्तक में मिल जाएगी देखने को कि नियमित अभ्यास से आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे भाई लो 3 दिन तो लगातार हमने पढ़ाई की और 6 दिन हम यहाँ से गायब हो गए, तो ये तो भाई गलत है। ठीक है, कंटिन्यू रहना जरूरी है। बीच बीच में लंबे अंतराल आने से सीखी हुई गति और शुद्धता में प्रभावित हो सकती है। स्टेनोग्राफी सीखते समय धैर्य, अनुशासन और परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण गुण है। प्रारंभिक अवस्था में गति कम होना स्वाभाविक है, परंतु नियमित अभ्यास, सही तकनीक और निरंतर प्रयास से गति तथा शुद्धता दोनों का उल्लेखनीय सुधार होता है। ठीक है। स्टेनोग्राफी एक कौशल आधारित विषय है, बिल्कुल कौशल है। इसे किसी एक दिन, एक सप्ताह अथवा केवल सिद्धांत पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। आप चाहो कि सर मुझे 1 महीने में स्टेनो सिखा दो या 2 महीने में सिखा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। मिनिमम आपको 6 महीने तो चाहिए। उसके बाद भी आप अगर जब तक जॉब नहीं लगते तब तक कंटिन्यू आप उसे 1-2 घंटे सीखते रहिए। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना आवश्यक है। जो विद्यार्थी नियमित रूप से डिक्टेशन लिखते हैं, त्रुटियों का विश्लेषण करता है, निरंतर अभ्यास करता है, वही शीघ्र दक्षता प्राप्त करता है। स्टेनोग्राफी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के पास टेबल वाली कॉफी, लाइन वाली कॉफी, स्टेनो डायरी
पेंसिल, रबड़, कटर जैसे आवश्यक सामग्री आवश्यक होनी चाहिए। ये सभी साधन अभ्यास को व्यवस्थित, प्रभावी तथा सुविधाजनक बनाते हैं और सीखने की प्रक्रिया को अधिक सफल बनाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है। ये आप पुस्तक में आराम से पढ़ लेना। उसके अलावा आपको ये टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेनो टॉपर के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप इनको चर्चा कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। देखो, यहाँ आपके पास ये आपका लैपटॉप हो जाएगा, ये आपका पीसी है, ये आपके स्टेनो की जो डायरी है, ठीक है। एक मैंने कहा कि ये 4 लाइन कॉपी, जब आप बेसिक से सीखते हैं तो आपके पास 4 लाइन कॉपी होनी चाहिए। बेसिक की हम बात करते हैं। अगर बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर ये वाली नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, इरेजर आपके पास रहना चाहिए। ये स्टेनो की पेंसिल है भाई, स्टेनोग्राफर की जो पेंसिल है, जो मार्केट में आपको अप्सरा नाम से मिल जाती है, ठीक है। ये आपका कटर रहेगा इस प्रकार से, ये कटर है आपका। कटर का बड़ी सावधानी से आप इसका प्रयोग करना। देखो, पहले बिंदु पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपके पास स्टेनो कॉपी, नोटबुक, पेन या पेंसिल। मेरा मानना है कि आप पेंसिल का ही प्रयोग करें, पेन से ना लिख के आप पेंसिल का प्रयोग करें, आपके लिए बेहतर होगा। शॉर्ट हैंड पेंसिल, रबर या कटर और कंप्यूटर या लैपटॉप यदि उपलब्ध हो। बाकी तो आपके पास मोबाइल है ही, कोई दिक्कत आएगी नहीं। कीबोर्ड आजकल कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे हिसाब से आप डिक्टेशन के अभ्यास में स्पीकर का प्रयोग करें। पानी की बोतलें तो सामान्य है, पानी का मटका रख लो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ नियमित अभ्यास के लिए सकारात्मक मनोभाव, ये चीजें तो देखो आपके लिए नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ हमने बात की है। आगे हम धीरे धीरे अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। आप अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी को ये क्लास शेयर कर दीजिए, उनको इस चैनल से सब्सक्राइब कराइए और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उनको भी बोलिए कि इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी पीडीएफ होगी, जितना भी कंटेंट होगा, वो टेलीग्राम में हम आपके साथ साझा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।